हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मुस्कान गौतम। इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसके इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म्स गिवन हैं, लाइक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें कुछ टर्म्स हैं लाइक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रेकरिंग। दीज वर्ड्स विल अंडरस्टैंड them, ठीक है। इनको मैं 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कराना चाहूँगी। तो अगर हम एग्जाम्पल्स को लेके करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। ओके, जस्ट ओपन योर बुक्स। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 में फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। हम ये जो एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करेंगे। इसके थ्रू वो जो टर्म्स हैं उनको समझेंगे, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ओके, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि हम इन तीनों जो भी हमें 3 गिवन है कि 10/3, 7/8 एंड 1/7। ओके, हम इन तीनों को डिवाइड कराएंगे। इसके बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन, लाइक क्वेश्चन पे जो डेसिमल आएगा उसके पीछे के नंबर्स को हम देखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन हम इसमें निकालेंगे एक्चुअली, ठीक है। आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, 10/3 को डिवाइड कराते हैं। फर्स्ट 10/3, 3 3 सा 9, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। देन पॉइंट आ जाएगा, 0 कैरी करेंगे। अगेन 3 3 सा 9, अगेन हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 बच रहा है। 1 0 कैरी हो जाएगा। अगेन 3 3 सा 9, 1, अगेन 0 कैरी करेंगे। 3 3 सा 9, अगेन रिमाइंडर 1। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या चीज़ है, जो पॉइंट के बाद में जो नंबर आ रहे हैं इसी को डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को लिखना चाहूँ तो मैं क्वेश्चन को कैसे लिख सकती हूँ बच्चे, 3 पॉइंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैं 0 कैरी करूँगी, फिर से वही क्वेश्चन 3, ऐसे ये चलता रहेगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। तो ऐसे जब ये चलता जाएगा क्वेश्चन, तो हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं हम एक चीज़ को रिपीट करते चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 पॉइंट, जो भी ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। उसका मतलब ये है कि रिपीट हो रहा है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। लाइक 3 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो 3 लिखेंगे। बार का सिंबल क्या होता है, ये जो लाइन ऊपर लग जाती है ब्लॉक के ऊपर, ये बार का सिंबल होता है। 3.3 बार। 3 बार का मतलब क्या है, ये चीज़ बार बार में रिपीट हो रही है, इसलिए हमने उस चीज़ के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये बार लगाया, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर होगा आपको। तो आप इस केस में क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं ताकि हम ऑब्जर्वेशन की हेल्प से जो हमें 3 टर्म्स गिवन है आगे उनको समझ पाए, ठीक है। तो ये केस लिख देते हैं हम कि रिमाइंडर इस केस में कभी 0 नहीं बनेगा। रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, ठीक है। ये हमारा केस 1 था जिसके हमने ऑब्जर्वेशंस भी मेंशन कर दिए, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द केस सेकंड। अब जो सेकंड डेसिमल निकालने के लिए बोला है, जो ये सेकंड टर्म गिवन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए बोला है, इसको ट्राई करके देखते हैं इसके लिए क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगी। नाउ सेकंड वन 8 and 7, अगेन 0.8 पे चला जाएगा। देन हमारा रिमाइंडर 6 बच जाएगा। अगेन 0 आएगा। 7, 4, अगेन हम 0 कैरी आएगा। तो अब इस केस में क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि ये टर्म एक टाइम पे जाके खत्म हो रही है। 3 ब्लॉक के बाद, 3 डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये जो टर्म है दिस इज 7/8, ये आपके स्टॉप हो जाएगी, ये आगे नहीं चलेगी। इस केस में क्या हो रहा था कि आगे फर्दर चलती रहेगी, ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा कि वो वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं आएगा।
लेकिन इसमें आप क्या देख सकते हैं कि ये एक टाइम ऐसा आ जाएगा 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक के बाद, यहाँ पे 3 ब्लॉक के बाद ऐसा आ गया कि ये स्टॉप हो गई है, अब ये आगे नहीं चलेगी। रिमाइंडर इस केस में क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसकी ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन के यहाँ पे 0.875 है और इसकी ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि रिमाइंडर becomes 0, रिमाइंडर becomes 0। फाइन, ये इसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। सो हमने देखिए 2 केसेस पढ़े, केसेस में हमने 2 केसेस पढ़े, डेसिमल एक्सपेंशन की केसेस नहीं है, ठीक है। 2 केसेस क्या पढ़े कि एक में तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम्स 0। और एक दूसरे केस में हमने क्या देखा कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, नेवर बिकम्स 0। इस केस में हमने क्या देखा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बनेगा, ये रिपीट होता जा रहा है क्वेश्चन, कभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं बनेगा। इस केस में आप क्या देख सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आया रिमाइंडर आपका 0 बन जाता है, ठीक है। तो देखिए जिस केस में रिमाइंडर 0 बन रहा है तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्वेश्चन एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जाएगा। जो क्वेश्चन है हमारा, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, एक टाइम पे जाके वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम क्या देख सकते हैं कि वो नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है, नॉन स्टॉप है, नहीं रुकेगा कभी भी। देखिए अब आपकी एनसीईआरटी में इसी चीज़ के लिए स्टॉप लगा लो या फिर यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ के लिए एक टर्म बनाई गई, स्टॉप हो जाना मतलब टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब ही ये होता है कि वो चीज़ एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे क्वेश्चन जो वो एक टाइम पे जाके स्टॉप होगा मतलब वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब समझ में आया, कुछ भी इसमें रट्टाफाई करने का नहीं है, खाली इतना समझ लो क्वेश्चन एक टाइम पे जाके स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब ही स्टॉप होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर बिकम्स 0, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बन जाएगा और क्वेश्चन भी एक टाइम पे जाके 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक के बाद 4 ब्लॉक के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसी टर्म्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या आया कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बनेगा, ठीक है, रिमाइंडर विल नेवर बिकम 0, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या देखिए, स्टॉप के लिए हमने टर्मिनेटिंग बताया था, मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग होता है नॉन स्टॉप चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट इज दिस, नॉन टर्मिनेटिंग, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन बच्चे आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ क्वेश्चन रिपीट होते चल रहा है। रिपीट होते चल रहा है उसका मतलब क्या है, रैकरिंग या फिर रिपीटिंग। कहीं आपको रैकरिंग मिलेगा, टर्म रैकरिंग लिख दिया होगा, कहीं पर रिपीटिंग, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ब्रैकेट में याद रखने के लिए आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि कभी क्वेश्चन में आपको रैकरिंग मिल जाए और आप वहाँ पे बिल्कुल 0 हो जाओ, तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, ठीक है, या फिर रिपीटिंग, कोई सा भी बोल लो जो आपके लिए कंफर्टेबल है, याद दोनों रखो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो देखिए अब यहाँ पे 2 टर्म समझ में आ गई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि क्वेश्चन एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप कब होगा, जब रिमाइंडर 0 बनेगा, जब तो क्वेश्चन स्टॉप होगा बच्चे। केस फर्स्ट में क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कभी भी वो स्टॉप नहीं होगा, जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन के बाद की टर्म्स हैं वो रिपीट होता चलेगी, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक चीज़ होता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होते चलेगी। देखिए एक चीज़ समझाती हूँ, मतलब कोई भी टर्म
लाइक ये टर्म है 10/3, ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये कैसी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, उन डेसिमल एक्सपेंशन वाली टर्म्स को रेशनल नंबर्स कहा जाता है। वो रेशनल मिलेंगी वो टर्म्स, याद रखना है चीज़। ओके, तो अब कुछ ना कुछ तो रेशनल के लिए भी, उस रेशनल के उसको पढ़ेंगे। देखिए केस नंबर 3 इसमें क्या होगा, आप एक चीज़ नोटिस करते हैं, लाइक पाई की वैल्यू आपने देखी होगी, पाई की वैल्यू देखी है, चलती रहती है 3.141 ऐसे ही चलती रहेगी। लाइक √2 की होती है, वो भी 1.414 ऐसे चलती रहेगी। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में ना पूरी पाई की वैल्यू गिवन है, पूरी तो कैसे दे सकते हो, चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, आप इसमें दो चीज़ें नोटिस करेंगे। अपनी बुक ओपन कीजिए एक बार, पाई की वैल्यू आपको बताती हूँ। लाइक ऑन द पेज नंबर 13 पेज नंबर पे ना पाई और √2 दोनों की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। पाई पे आप पाई की वैल्यूज में आप देख सकते हैं 3.141 592653 ऐसे ही चलती जा रही है। ऐसे ही √2 की वैल्यू भी देख सकते हैं 1.41422135, ये दो वैल्यूज आपकी गिवन है। तो देखिए ये वैल्यूज क्यों बता रही हूँ मैं आपको, इससे आपको कुछ ऑब्जर्व करना है। देखिए एक तो हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेंस हो रही है कि वो चीज़ कभी भी स्टॉप नहीं होगी, कभी भी स्टॉप नहीं हो रही वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ स्टॉप हो जाए इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। जो चीज़ स्टॉप नहीं हो रही उसको नॉन टर्मिनेटिंग। तो मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन बच्चे एक चीज़ और बताई थी मैंने, रेशनल नंबर में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का भी खेल बताया है। यहाँ पे देखिए क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है, देखो ये रिपीटेंस हो रही है। अपनी बुक में पूरी वैल्यू लेके देख लो क्या ये रिपीट हो रही है, नहीं ये रिपीट नहीं हो रही। मतलब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग के लिए वर्ड बताया था रैकरिंग, नॉन रैकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग। थर्ड केस बन गया, दिस इज केस नंबर 3। 3 टर्म्स हमने पढ़ ली, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, जो टर्म्स लाइक √2 हो गई, पाई हो गई, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगी उनको हम बोल सकते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे, इर्रेशनल होंगे, बोल सकते हो। लाइक √3 है, √3 की वैल्यू देगी कि 1 समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग ऐसे वैल्यू गिवन है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो स्टॉप नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, वो रिपीट भी नहीं हो रही, तो वो तो नॉन रिपीटिंग हो गई। जो टर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसको तो हम इर्रेशनल बोल सकते हैं। तो आप बता देंगे कि √3 है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसे इस चार्ट को याद रखिए, चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला भी कुछ नहीं है। अगर समझ में आ गया होगा आपको तो याद रखने वाला भी कुछ नहीं है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्म्स, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी भी स्टॉप ना हो उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब उस नॉन टर्मिनेटिंग में भी आगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो है कि क्या वो रिपीट हो रहे हैं या नॉन रिपीटिंग है। अगर वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है अगर वो, तो वो आपका रेशनल में आएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग है तो वो आपका इर्रेशनल में आएगा। अगर आपके टर्म खाली टर्मिनेटिंग है, मतलब एक समय पे जाके डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा, उसको हम कैसा बोलेंगे, रेशनल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब इंट्रोडक्शन तो इसका इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है।